आपको एक घटना अच्छे से याद होगी, जब स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में एक शख्स ने मस्जिद के बाहर कुरान जलाई थी, वो भी बकरीद के दिन। कुरान जलाने के बाद जमकर हंगामा हुआ था। स्वीडन के भीतर ही इस्लाम को मानने वाले लोगों ने खूब हो हल्ला किया था और तो और इस्लामिक देशों ने सख्त विरोध जताया था। बात आई गई हो गई थी, मगर 20 जुलाई को एक बार फिर हंगामा बरपा। जिस शख्स ने पहले कुरान जलाई थी, उसी शख्स ने एक बार फिर से कुरान जलाने की कोशिश की। लेकिन वो ऐसा बार बार क्यों कर रहा है, ये हम आपको समझाते हैं। वेलकम टू द बिग बेंच टेल। दरअसल स्वीडन में इस्लाम विरोधी और कुर्दिश अधिकारों के समर्थन में कई विरोध प्रदर्शन के चलते टर्की पहले से ही खफा था। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से स्वीडन नेटो में शामिल होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन टर्की इसके लिए तैयार नहीं। स्वीडन को नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो में शामिल होने के लिए टर्की का समर्थन जरूरी है और टर्की वो समर्थन दे नहीं रहा। और उस तनाव के बीच अब ये कुरान के अपमान की घटना ने टर्की को आग बबूला कर दिया। जानते हैं टर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर इस्लाम विरोधी प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इतना ही नहीं, कई देशों ने कुरान को जलाने पर आपत्ति जताई। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने भी कहा है कि धार्मिक ग्रंथों को जलाना दुखद है और उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। स्वीडन में कुरान के अपमान के विरोध में मोरक्को ने तो स्वीडन से अपने राजदूत को अनिश्चित काल के लिए ही वापस बुला लिया। साथ ही मोरक्को में स्वीडन के जो प्रतिनिधि थे, मोरक्को ने उनको तलब किया है। इस घटना के बाद सऊदी अरब ने भी तीखी बात कही है। सऊदी अरब की ओर से कहा गया है कि ऐसी नफरत भरी और लगातार की जाने वाली हरकतें स्वीकार नहीं की जा सकती। ये साफ है कि ये नफरत नस्ल भेद को बढ़ाने वाला है। ये उन अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के विपरीत है जिसमें सहिष्णुता, कट्टरवाद को नकारने और एक दूसरे के प्रति सम्मान को बढ़ाने की कोशिश हो रही है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि कुरान जलाने की इस घटना ने स्वीडन और इस्लामिक देशों के रिश्तों पर क्या प्रभाव डाला है। स्वीडन के रिश्ते इस्लामिक देशों से कैसे तल्ख हो रहे हैं, उसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि इधर कुरान का अपमान हुआ और उधर इराक की राजधानी बगदाद में स्वीडिश दूतावास में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। इसके कुछ ही घंटों बाद इराक ने स्वीडन के राजदूत को निष्कासित कर दिया। स्वीडन में इराक के चार्ज डी अफेयर्स को भी वापस बुला लिया गया। इतना ही नहीं, इराक में काम करने वाली स्वीडन की टेलीकॉम कंपनी एरिक्सन के वर्क परमिट को भी निलंबित कर दिया गया। मतलब मामला बड़ा होता जा रहा है। लेकिन ये कौन आदमी है जो बार बार कुरान का अपमान करता है, और ये कुरान का अपमान वो क्यों करता है, ये भी जान लीजिए। कुरान का बार बार अपमान करने वाले शख्स का नाम है सलमान मोमिका। सलमान की उम्र करीब 37 बरस की है। बताया जाता है कि इराक में आईएसआईएस के आतंक से बचकर वो इराक से भागकर स्वीडन आया था। हैरानी इस बात की है कि सलमान ने जितनी बार भी कुरान का अपमान किया, उसने वहां की कोर्ट से आदेश लिया और पुलिस ने उसे कुरान का अपमान करने दिया। दरअसल जो सलमान बार बार कुरान जलाने की परमिशन मांगता है और कुरान का अपमान करता है, वह चाहता है कि कुरान को बैन कर दिया जाए। हालांकि जबरदस्त दबाव के बीच स्वीडन पुलिस ने सलमान के खिलाफ एक धर्म को टारगेट करने के आरोप में केस दर्ज कर लिया है। अब द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि स्वीडन को मालूम है कि कुरान जलाने से उनका मुल्क सुलग उठेगा, मुस्लिम देश उनके खिलाफ जाएंगे। इसके बावजूद वो बार बार किसी शख्स को कुरान जलाने की इजाजत क्यों देता है? क्या स्वीडन में अभिव्यक्ति की आजादी देश से बढ़कर है? इस मसले पर आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कीप वॉचिंग द बिग बेंच डेली।